वी हैव मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन बच्चों। इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन है सर, हैलोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली मिलाकर क्वेश्चन बनाया गया है। हमारे पास कंपाउंड्स है इंपॉर्टेंट वाले, ओजोन, H2O2, SF4, HCl2। और सर राइट हैंड साइड पे ऑप्शंस हैं, वेरी गुड फ्लोरोनेटिंग एजेंट, यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मस्टर्ड गैस, यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल एंड यूज्ड टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर। यानी कि यूजेस पे क्वेश्चन बनाया गया है। यूजेस पे जब क्वेश्चन बनता है बच्चों, इनऑर्गेनिक का टफ पार्ट बनता है। प्रिपरेशन और रिएक्शन तो लोगों को याद होती है, यूजेस में आदमी फंस जाता है। आइएगा तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं SF4। क्या डिस्कस करते हैं बच्चों? SF4। तो बताइए SF4 के बारे में गेम क्या है सर? यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, फ्लोरीन एक ही कंपाउंड में है तो वेरी गुड फ्लोरोनेटिंग एजेंट आंसर आ जाएगा। सर फ्लोरीनेटिंग एजेंट तो आंसर आ जाएगा आराम से। ऑप्शन आसान वाला है ना, जेई मेन टाइप सही है, एडवांस टाइप नहीं है, मेन टाइप है फ्लोरीनेटिंग एजेंट। ठीक है सर, इसकी रिएक्शन आप लोगों को आनी चाहिए कि फ्लोरीनेटिंग एजेंट जब ये रिएक्ट करता है तो किस किस कंपाउंड को रिएक्ट करवाता है। तो सर जो सी पार्ट है उसका मैच द कॉलम आ जाएगा हमारा P, SF4। अगर आपने BCl3 में डाल दिया बच्चों, बोरोन ट्राइक्लोराइड में, सर ये उसे BF3 में बदल देता है। सर ये उसे BF3 में बदल देगा, BCl3 से क्लोरीन निकल जाएगा सर, और साथ में HCl2 बन जाएगा, HCl4 नहीं बनता बच्चों। तो सल्फर, सर ये रिडॉक्स रिएक्शन भी हुई है साथ साथ, सल्फर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी गया है। ठीक है सर। सर बोरोन जो है वो +3 से +3 में ही है सर। सर Cl -1 से 0 में भी गया है और -1 का -1 में भी है। तो बच्चों इट इज यूज्ड टू फ्लोरिनेट BCl3 टू BF3, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल SF4 के लिए I2O5 को बच्चों फ्लोरिनेट कर देता है। SF4 आयोडीन पेंटाऑक्साइड ले लिया हमने, I2O5 सर आयोडीन को IF5 में कन्वर्ट कर देगा। ओके, और सर खुद बन जाएगा SOF2 में। ठीक है सर। सर आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, +5 है, कोई चेंज नहीं है बच्चों। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, सल्फर की +4 है, कोई चेंज नहीं है बच्चों। रिडॉक्स का चेंज नहीं आया सर। यहाँ 2 आई है सर, तो 2 आई करेंगे। ठीक है सर, आ गया हमें समझ में। हेलो बच्चों, आ रहा है नहीं आ रहा? सभी को आ रहा है सर? सर हमारे ऑक्सीजन 5 है तो 5 SOF2 बनेंगे सर, सल्फर 5 लग गए, 5 SF4 बनेंगे। रिएक्शन बैलेंस्ड है बच्चों। ऊपर वाली रिएक्शन को बैलेंस करोगे रिडॉक्स से, 3 SF4 आ जाएंगे, 4 BCl3 आ जाएंगे बच्चों, 4 बोरोन, 3 HCl2 और सर 3 क्लोरीन। SF4 इज अ वेरी गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट। सर I2O5 को IF5 में कन्वर्ट करने के काम में आता है और BCl3 को BF3 कन्वर्ट करने के काम में आता है। ये 2 रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टेटमेंट आपको मैच द कॉलम से मैच करनी आसान थी, लेकिन इन रिएक्शन के प्रोडक्ट्स जज करना दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। एडवांस का माल है ये वाला। ठीक है सर। SF4 सर, SF4 का हाइड्रोलिसिस भी होता है, हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। सल्फर हैज वैकेंट d ऑर्बिटल्स, वैकेंट d ऑर्बिटल होने के साथ साथ सल्फर अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 5 कर सकता है सर। वेरी गुड सर। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर सल्फर के वैकेंट d ऑर्बिटल में डालेगा। सर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर सल्फर के वैकेंट d ऑर्बिटल में डालेगा, ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा, सल्फर पे माइनस। सर एक F- जाएगा, जाता जाता पानी का H+ लेके जाएगा। आंसर बोलिएगा बच्चों सभी। सर आंसर आ जाएगा हमारे पास SF3 और OH। सर ऑक्सीजन लोन पेयर लेके डबल बॉन्ड बनाएगा, F- को फिर निकाल देगा, -HF SOF2। ठीक है सर। सर जो SOF2 बना है हमारा, उसमें वाटर मॉलिक्यूल दोबारा आएगा हाइड्रोलिसिस करने के लिए, अटैक मारेगा, O- बनेगा, O- वापस आएगा, फ्लोरीन निकल जाएगा सर। सर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगी। S डबल बॉन्ड हो, जाता जाता मेरा H+ ले गया, S डबल बॉन्ड हो OH और F
ठीक है सर। सर एक और पानी आएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, HF निकलेगा बच्चों, S डबल बॉन्ड हो, OH और OH बना सर, सल्फ्यूरस एसिड। और अगर हीट है तो सर सबको मालूम है SO2 बन जाएगा। सर अगर हीट हमारे पास है तो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट आएगा SO2, यानी कि SF4 में अगर आपने वाटर डाला और हीटिंग भी करी तो आप लोगों को SO2 मिल जाएगा और साथ में 4 HF मिल जाएंगे। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया, 2 पानी लगेंगे। ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो गया बच्चों SF4 का। आप जानते हैं SF6 हाइड्रोलिसिस में नहीं जाता, इसका ही ब्रांच क्वेश्चन है कि अगर मैं SF6 की बात करूं तो सर SF6 हाइड्रोलिसिस में नहीं जाता। कई जनता कहती है सल्फर स्टेरिकली क्राउडेड है, सल्फर इज स्टेरिकली क्राउडेड बाय 6 फ्लोरीन्स इन द ऑक्टाहेड्रल फैशन, वाटर मॉलिक्यूल कैन नॉट अप्रोच द सल्फर एटम। सर कई टेक्स्ट बुक ये कहती हैं कि सल्फर अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 7 नहीं कर सकता। दोनों बातें सही हैं सर। SF6 का हाइड्रोलिसिस नहीं होता बच्चों। तो SF6 कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन फ्लेमेबल गैस रहती है, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड एक्सट्रीमली इनर्ट। दोबारा से याद करें, कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन फ्लेमेबल, insoluble in water and extremely inert gas, inert। SF6 is inert towards hydrolysis। ये वाला क्वेश्चन बोर्ड में भी आता है सर। तो बच्चों आपको SF4 के बारे में सारी बातें मालूम हो गई हैं। तो SF4 का एप्लीकेशन मैच द कॉलम के अंदर बड़ा आसान सा है सर। सर SF4 सर मैच कर जाता है हमारे किससे बच्चों? सर मैच कर जाता है हमारे वेरी गुड फ्लोरिनेटिंग एजेंट से। नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा बच्चों, दैट इज HCl2। HCl2 पे आएंगे बच्चा लोग, तो हमारे पास HCl2 पे आते हैं। क्या कह रहा है HCl2, ध्यान से देखेंगे, आइए सर। तो HCl2 का क्या ड्रामा है बच्चों? सर इसके अंदर अगर किसी को मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला आता है, अगर किसी को बच्चों मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला आता है तो वो मैच द कॉलम आसान हो गया है। ओके सर, एल्कीन में ऐड हो जाता है HCl2। सर एल्कीन में ऐड हो जाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 में HCl2 डाल दीजिए सर, जुड़ जाएगा और आंसर आपको दे देगा किस तरीके का? सर CH2 CH2Cl S CH2 that is called as the mustard gas। HCl6 एग्जिस्ट नहीं करता है। HCl2 सर एल्कीन से ऐड होके हमें मस्टर्ड गैस देता है। ठीक है सर, ये वॉलेटाइल लिक्विड होता है बच्चों, वॉलेटाइल लिक्विड होता है। वर्ल्ड वॉर 1 में यूज हुआ था ये, और ईरान इराक वॉर में भी यूज हुआ था, हिस्ट्री ये कहती है। सर वॉलेटाइल लिक्विड होता है, स्प्रे कर देते हैं और फिर ये एयर के साथ सर दुश्मन वाले ग्राउंड्स में चला जाएगा और वहां पे सर ब्लिस्टरिंग ऑफ द स्किन कर देता है, ये बहुत ज्यादा डेथ भी हो जाती है लोगों की। S CH2CH2Cl CH2CH2Cl, याद करिए बच्चों मेरे साथ, S CH2CH2Cl CH2CH2Cl। ओके सर, नेमिंग भी पूछ लेगा आपसे, अगर मान लो मस्टर्ड गैस नहीं दिया, इसका नाम दे दिया। 2 लगे हैं सर, 2 क्या लगे हैं बच्चों? 2 क्लोरोइथाइल, 2 क्लोरोइथाइल, 2 क्लोरोइथाइल 2 लगे हैं सर। हाँ जी सर, हमें समझ में आ रहा है। 2 क्लोरोइथाइल बच्चों 2 लग गए हैं सल्फाइड। इसका नेमिंग भी नोट करिए, डाई 2 क्लोरोइथाइल सल्फाइड। ठीक है सर, मस्टर्ड गैस हो गई है। तो बच्चों HCl2 इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ द मस्टर्ड गैस। हेलो बच्चों, समझ में आ गया नहीं आ गया? सभी को आ गया सर। सर सल्फर पे 2 लोन पेयर होंगे सर, 2 बॉन्ड पेयर होंगे Cl वाला। सर बॉन्ड एंगल टेट्राहेड्रल एंगल के अराउंड होगा, तो बॉन्ड एंगल चला जाता है सर 103 डिग्री के आसपास। यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मस्टर्ड गैस सर, यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मस्टर्ड गैस सर। आ गया सभी बच्चों को? आ गया सर। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए बच्चों, क्वेश्चन के नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज HCl2 को आपने रिलेट कर दिया मस्टर्ड गैस वाला। सर बॉन्ड एंगल 103 डिग्री है सर, CH2 डबल बॉन्ड CH2 में ऐड हो जाता है, आपको मिलता है डाई 2 क्लोरोइथाइल सल्फाइड। सर SF4
SF4 की हाइड्रोलिसिस से बनता है सर H2SO3, हीट मारने पे SO2 मिल जाती है सर। SF4 सर फ्लोरीनेटिंग एजेंट है, I2O5 को बनाता है IF5 में, I2O5 को बनाता है बच्चों IF5 में, और BCl3 को बनाता है बच्चों BF3 में। सर उसके अंदर HCl2 बनता है, क्योंकि HCl4 नहीं बन सकता सर, वो रिडॉक्स रिएक्शन भी होती है सर वो रिडॉक्स रिएक्शन भी होती है। नेक्स्ट आइएगा बच्चों, दैट इज H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड ओजोन। सर रॉकेट फ्यूल एनसीईआरटी में गिवन है सर, H2O2 यूज्ड एज अ रॉकेट फ्यूल। सर ओजोन एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होता है सर, यूज्ड इन प्यूरिफाइंग ड्रिंकिंग वाटर। तो आसानी से मैच द कॉलम आ सकता था ओजोन और H2O2 का बच्चों, आसानी से बच्चों ओजोन और H2O2 का मैच द कॉलम आ सकता है। हेलो बच्चों, समझ में आया नहीं आया जल्दी बताइएगा पहले ये वाली पॉइंट। आ गई है सर। तो H2O2 को मैच किससे करा दोगे आप? सर H2O2 को हम मैच करा देंगे सर एज अ रॉकेट फ्यूल, और सर हमारे पास सर मैच करने के लिए आ जाएगा सर ओजोन वाला, दैट इज यूज्ड टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर। सभी क्वेश्चनों का, सभी बच्चों का आंसर सही है ये वाला, सभी क्वेश्चंस का सभी बच्चों का आंसर सही है, एक आधे बच्चे का गलत है ये। अच्छा सर, इसमें और क्या नॉलेज मिल सकती है हमें? बच्चों H2O2 के स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन आता है, और H2O2 के यूसेज पे सर बहुत सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। ओके सर, लिखिएगा यूजेस। माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट है, तो आपको ब्लीचिंग एजेंट के साथ भी इसे मैच करना है बच्चों। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वुड इंडस्ट्री, ओके ठीक है सर, ये समझ में आ गया बच्चों? आ गया सर। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है बच्चों, ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया जाता है सर। ये साइनाइड्स को, सल्फाइड्स को ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है जी। तो इसको एनवायरमेंट पर्पस के अंदर भी यूज करते हैं सर, सीवेज वाटर्स के अंदर। सर सीवेज वाटर में यूज करते हैं हम लोग H2O2 को, बिकॉज इट ऑक्सीडाइजेस दी साइनाइड, सल्फाइड्स, हार्मफुल चीजों को सर ये ऑक्सीडाइज कर देता है। माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट है सर ये। सर रॉकेट फ्यूल है, जिसके बारे में क्वेश्चन हम लोगों से मांग लिया गया सर, ये हाइड्राजीन के साथ मिक्स करके यूज किया जाता है बच्चों। सर H2O2 मिक्स्ड विद हाइड्राजीन, ओके। रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है बच्चों, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक बच्चों। N2H4 के अंदर H2O2 डाला जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा N2, और साथ में 4 पानी मिल जाएंगे सर। 2 H2O2 आएंगे, 2 H2O2 4 पानी, ठीक है सर। आ गया हमें समझ में बच्चों ये? बच्चों पहला यूज एज अ माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट, सेकेंड यूज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द सीवेज ट्रीटमेंट, सर रॉकेट फ्यूल मिक्स्ड विद हाइड्राजीन। फोर्थ यूज बच्चों जो H2O2 का आता है, दैट इज ये इंपॉर्टेंट केमिकल्स बनाने में काम में आता है, इंपॉर्टेंट केमिकल्स को बनाने में काम में आता है सर ये। और जैसे इंपॉर्टेंट केमिकल मैन्युफैक्चर इंपॉर्टेंट केमिकल लाइक बोरोन फैमिली के अंदर एक इंपॉर्टेंट केमिकल है सोडियम परऑक्सोबोरेट, सोडियम परऑक्सोबोरेट बच्चों, जिसको यूज किया जाता है वॉशिंग पाउडर के अंदर, जिसको यूज किया जाएगा बच्चों वॉशिंग पाउडर में। दोबारा याद करो मेरे साथ। सर SF4 पे क्वेश्चन आया था, SF4 फ्लोरीनेटिंग एजेंट है, I2O5 को IF5 में, और सर हमारे BCl3 को BF3 में कन्वर्ट करने के काम में आता है सर। अगर हम SF4 की हाइड्रोलिसिस की बात करें तो H2SO3 बनता है, फर्दर हीटिंग पे SO2 दे देता है सर। SF6 अंडरगोज नो हाइड्रोलिसिस सर, बिकॉज सल्फर का कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ के 6 से 7 नहीं हो सकता। सल्फर इज स्टैटिकली क्राउडेड बाय 6 क्लोरीन एटम्स इन द ऑक्टाहेड्रल फैशन। वाटर मॉलिक्यूल कैन नॉट अप्रोच द सल्फर एटम। अगर मैं सेंट्रल एटम का साइज बढ़ा दूंगा सल्फर से सेलेनियम या टेलुरियम, तो सर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल हो जाता है। ओके सर HCl2 की बात करें तो वो
इथीन के साथ रिएक्ट करके हमें मस्टर्ड गैस देता है, सेंटर में S, CH2CH2Cl, CH2CH2Cl, डाई 2 क्लोरोइथाइल सल्फाइड। ठीक है सर, वर्ल्ड वॉर वन में यूज हुई थी बच्चों, ये ईरान इराक वॉर में भी यूज हुई थी। ब्लिस्टरिंग ऑफ द स्किन आ जाती है और डेथ हो जाती है बच्चों। फिर उसके बाद आ गया हमारा H2O2। सर ब्लीचिंग एजेंट है सर, ऑक्सीजन इवॉल्व करता है ना धीरे धीरे, नेसेंट ऑक्सीजन आएगी तो ब्लीच कर देगी। सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सीवेज प्लांट में यूज होता है। रॉकेट फ्यूल सर मिक्स्ड विद हाइड्रोजन के साथ यूज होता है। सर ये सोडियम परऑक्सोबोरेट बनाने के काम में आता है सर ये हमारा। ओके सर, सोडियम परऑक्सोबोरेट बनता है जो कि वॉशिंग पाउडर में यूज होता है बच्चों। आ रहा है सर हमें ये वाली बात भी समझ में। सोडियम परऑक्सोबोरेट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? फॉर्मूला लिखेंगे सभी लोग, Na2B2O2 होल ट्वाइस OH whole 4.6H2O, that is sodium peroxoborate. ओके सर, पांचवा यूज H2O2 का बच्चों क्लास में साथ साथ याद कर लीजिए मेरे बार बार सारी बातें। सर एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जाता है इसे, एंटीसेप्टिक यूज में आता है सर। वुंड्स ट्रीट किए जाते हैं, लगा दिया जाता है उस पर ये। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में देखोगे आप लोग। ओके तो बच्चों ये मेजर आपको 5 यूजेस याद होने चाहिए H2O2 के। दोबारा से याद करेंगे सर, H2O2 का यूज क्या है जल्दी बताइए बच्चों। नंबर वन यूज बताइए बच्चों, एज ब्लीचिंग एजेंट। नंबर 2 बच्चों जल्दी याद करो, नंबर 2। सर नंबर 2 था हमारा सीवेज प्लांट में यूज होता है बिकॉज इट ऑक्सीडाइजेस साइनाइड्स एंड सल्फाइड्स। सर रॉकेट फ्यूल है, हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सर सोडियम परऑक्सोबोरेट बनाने के काम में आता है जो कि वॉशिंग पाउडर में यूज होगा। और लास्ट वाला जल्दी बताओ बच्चों। सर एंटीसेप्टिक यूज टू ट्रीट वुंड्स। आ गया बच्चों, H2O2 भी आ गया हमारा। फिर आ गया बच्चों ओजोन। ओजोन का गेम सभी को मालूम है बच्चा लोग, ओजोन का गेम सभी को मालूम है। ओजोन किस पर्पस के लिए यूज की जाती है? हेलो डार्लिंग्स। सर ये भी माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट है सर, एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है सर। सर एज ए डिसइंफेक्टेंट यूज किया जाता है सर ओजोन को। बच्चों आता है नहीं आता सभी को? आता है सर। ओजोन का यूज कहां लिख लूं, नीचे लिख लूं? यस सर। यूसेज नंबर वन बच्चों, डिसइंफेक्टेंट की फॉर्म में यूज किया जाएगा। पूरा मैच द कॉलम याद करना जैसे आप इनऑर्गेनिक को याद करते हो, तभी इनऑर्गेनिक में नंबर पूरे आते हैं सर। ओके सर, ड्रिंकिंग वाटर में प्यूरिफिकेशन के काम में आता है सर ये, टू प्यूरिफाई द ड्रिंकिंग वाटर। ओके सर, क्लोरीन से बेहतर है, बेटर देन क्लोरीन। सर क्लोरीन वाली स्मेल नहीं आती इसमें, सर क्लोरीन वाली स्मेल नहीं आती और टेस्ट नहीं आता सर। ओके सर, अगर ज्यादा भी डाल दोगे तो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, ज्यादा डाल देंगे तो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। ओके स्विमिंग पूल में यूज होता है, ड्रिंकिंग वाटर में यूज होता है एज अ डिसइंफेक्टेंट। डन है सर। बच्चों समझ में आ गया नहीं आ गया? आ गया सर। तो ओजोन के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है एक और इनऑर्गेनिक में? सर ओजोन के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात है स्ट्रक्चर। सर ओजोन के स्ट्रक्चर पे गेम करना जरा जल्दी से। ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा आता है बच्चों? ओजोन के बाहर वाले 6, ऑक्सीजन के बाहर वाले 6 और 6 12। सर 18 को आप 8 से डिवाइड मारोगे, 2 बॉन्ड पेयर आ गए सर, 1 लोन पेयर आ गया सर, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। सर ये लोन पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर। आपको मालूम है कि मैं 2 पाई बॉन्ड नहीं बनाऊंगा, एक कोऑर्डिनेट सिग्मा बनाऊंगा, एक पाई बनाऊंगा सर। दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ओजोन। बच्चों बॉन्ड एंगल बताइएगा ओजोन में 120 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है? बच्चा लोग बॉन्ड एंगल बताइएगा 120 डिग्री से घटकर कितना हो जाता है ओजोन में? कम ऑन फास्ट। 117 डिग्री के अराउंड आ जाता है सर। याद करना है बच्चों, एनसीईआरटी का गिवन क्वेश्चन है ये। ठीक है सर, ठीक है सर, आ गया हमें समझ में। तो ओजोन के यूजेस आ गए बच्चों, H2O2 का यूज आ गया, SF4 और HCl2। अब ये पूरा क्वेश्चन आपको आता है अच्छे से। नाउ यू कैन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओजोन,
H2O2, SF4 और HCl2 पे। आप इन पे शॉर्ट यूसेज लिख सकते हैं। बच्चों सभी को यस आ गया? स्क्रीन पे लिखिएगा अगर समझ में आ गया तो यस। हेलो, याद हो गया पूरा क्वेश्चन?